नागपुरातील राऊत चौक येथील लालगंज ह्या एरियामध्ये आपण याच्या अगोदर ही मस्जिदचे विषय घेऊन चाललेलो होतो। अशातच आज 3 महिने उलटून गेलेले आहेत। या प्रकरणामध्ये आता बघण्यात आलं आहे की आज बजरंग दल आणि वस्तीतील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात आजही घेराव करण्यात आलेला आहे महानगरपालिका झोनचा। यामध्ये एक पाहण्यात आलं आहे की मस्जिदचे अवैध दस्तावेज असतानाही ते मस्जिद बनवून तयार झालेली आहे आणि एक स्टे असतानाही रात्रीच्या वेळेस याचं काम पूर्ण चालू असते। अशातच नागरिकांनी याचा घेराव केल्यावरती त्यांनाही काही बोलण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। अशातच आज मोठ्या प्रमाणात घेराव करण्यात आलेला आहे। आज मागणी आहे की जोपर्यंत या विषयावरती जोपर्यंत निर्णय येत नाही तोपर्यंत बजरंग दल इथनं जाणार नाहीये। अशातच आता बजरंग दल मधले काही आपले सहकार्यही आहेत, यामधले कमल हरियाणी वगैरे हे इथे येऊन ठेपलेले आहेत। अशाच आता बघण्याचं हेच राहील की या कारवाईमध्ये किती दिवसपर्यंत कारवाई होणार नाही, कारण की मागणी एवढीच आलेली आहे की जोपर्यंत हा अवैध निर्माण तुटत नाही तोपर्यंत आम्ही हटणार नाही। परंतु महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे की ही नजूलची जागा असल्या कारणाने नजूल जोपर्यंत परमिशन देणार नाही किंवा परवानगी कुठलीही देणार नाही तोपर्यंत आम्ही तोडणार नाही। अशातच आता बजरंग दलची काय भूमिका समोर येणार आहे हे बघून घेऊया। किस विषय के लिए सतरंजीपुरा जोन में जो है आंदोलन का पिछले 3 महीने से हम लोग लालगंज की अनधिकृत जो मजार है मस्जिद, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। 3 महीने से बार बार कारपोरेशन में हम डिपुटेशन दिए, जहाँ जहाँ स्थानीय कार्य है वहाँ पे हमने डिपुटेशन दिए। इसके बावजूद 3 महीने हो गए पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। पिछले 4 दिन से हम कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे हैं। 4 दिन से हम पे आश्वासन दिया जा रहा है कि भैया आज अतिक्रमण होगा, आज अतिक्रमण, आज अतिक्रमण। कल तो हद हो गई। कल उन्होंने बोले कि 3 बजे तक पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में हम लोग अतिक्रमण हटा देंगे। उसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटा। इसी कारण हमारा सारा पूरा लालगंज कृति समिति के और वहाँ के लालगंज के पूरे वासी यहाँ पे आए और यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन है। हम लोग जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम लोग सतरंजीपुरा झुंड से डटे रहेंगे और शाम तक नहीं उठेंगे। क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आज शाम तक तुम्हारा ऑर्डर पास करेंगे और मस्जिद को तोड़ने का ऑर्डर वो पास करके हमें शाम तक देने वाले। हमने भी बोला है कि हम जब तक ऑर्डर लेके जाएंगे नहीं तब तक ये सतरंजीपुरा जोन को हम छोड़ेंगे नहीं। अधिकारियों ने क्या कहा है कि जो मस्जिद बनी है वो उनके अधिकार क्षेत्र में है या गैर कानूनी या अतिक्रमण करके मस्जिद बनाई गई है? क्या दस्तावेजों की पुष्टि हुई है? अतिक्रमण जो उनकी जो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट जगह है, उन पे उन्होंने मजार बनी है, पर उसमें मस्जिद बनने के लिए बहुत सारे नियम कायदे से करना पड़ता है। तो उन्होंने ऐसे कोई भी कायदे न करते हुए, लोगों की परमिशन न लेते हुए, कारपोरेशन की परमिशन न लेते हुए, एनआईटी की परमिशन न लेते हुए अनलीगल तरीके से इतनी बड़ी मस्जिद बनाई है। और उस मस्जिद में वहाँ पे घर रहने वाले घर 2 या 3 मुस्लिम घर है, वो भी किराएदार है। और इतने किराएदारों के लिए इतनी बड़ी मस्जिद क्यों है? ये वहाँ पे बांग्लादेशी लोगों को बैठाल के वहाँ पे बड़ा तामझाम दिखा के वहाँ के बाहर के लोगों को वहाँ पे लाके यहाँ के हिंदू लोगों को परेशान करने का काम करने के लिए इतनी बड़ी मस्जिद बनाई गई है और अधिकृत है, उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारा ये आंदोलन कंटिन्यू चल रहा 3 महीने से है और आज ऑर्डर लेके ही जाएंगे। इसलिए हम लोग सतरंजीपुरा झुंड पे आए हुए हैं। फिलहाल क्या आश्वासन मिला है आपको? क्या कहा है अधिकारियों ने आपको? आज अधिकारियों ने कहा है कि हम शाम तक आपका ऑर्डर पास करते, आज आपका ऑर्डर लिखित देते और बाद में सतरंजीपुरा जोन के राउत साहब इन्होंने बोला कि मैं एक ऑर्डर पास करता हूँ, बाद में कार्रवाई करेंगे। कमल भैया, आप क्या बताएं, वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, नागरिक है, उन्होंने अपने घरों पर पाटियां लगा दी है, घर बेचना है, मकान बेचना है, तो उनकी मनस्थिति क्या है और इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? जय श्री राम। लालगंज कृति समिति बचाव समिति द्वारा ये भव्य आंदोलन कुछ महीने पहले खड़ा किया गया था। 3 महीने पहले जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यहाँ के सभी पदाधिकारियों को, पुलिस विभाग को ये सचेत किया गया था कि वह जो निर्माण कार्य मस्जिद का चालू है वो संपूर्ण तरीके से अवैध है और इसकी हामी पूरे प्रशासन ने भी भरी है और इसकी जानकारी भी दी है कि हाँ वो अवैध है। तो मेरा ये प्रश्न है कि जब आप स्वयं मान रहे हैं कि ये चीज़ अवैध है तो उस पर कार्रवाई करने से किससे डर रहे हैं आप? जो समाज हमारे ऊपर हावी हो चुका है उसकी एक अनधिकृत इमारत को ढहाने के लिए आप इतना विचार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले का प्रकरण है, हमारे साथ संत त्योहार गए, हमारे बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को गोदनी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि जो आपने तोरण लगाई थी वो तुरंत हटाइए। तो ये भूमिका क्या है? हमारा कोई भी संत त्योहार आता है उसको तुरंत बैनर उतारिए, तुरंत तोरण उतारिए,
लेकिन जो सिद्ध हो चुका है कि ये अनधिकृत है। तोरण उतारने का समय सबको है, लेकिन अनधिकृत बांध कान तोड़ने का समय किसी के पास नहीं है। इनके कानों पे जू नहीं रेंगती। ये डरे हुए डरपोक लोग हैं जो यहाँ बिठाए गए हैं। जब तक हिंदू एकत्रित होकर आवाज नहीं उठाता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने स्पष्ट रूप से इनसे पूछा है, अगर आपके हाथ कांपते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपको किसी का इतना भय है तो अगर वो जायज है, वो लीगल है, तो उसके दस्तावेज पेश कीजिए। जब वो स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इलीगल है, तो आपको उसको तोड़ने में दिक्कत क्या है? मुझे यही प्रश्न है सिर्फ प्रशासन। हिंदुत्व की सरकार रहने के बाद में भी अगर बजरंग दल को आंदोलन पे उतरना पड़ेगा, और जिन नगर सेवक को या जिन आमदारों को आप लोगों ने चुन के दिए हो, उनकी क्या भूमिका रही इस विषय पे? देखिए, मैं किसी सरकार को हिंदुत्व की सरकार नहीं मानता। कोई सरकार हिंदुत्व की सरकार नहीं हो सकती। कुछ सरकार हिंदुत्व का कम फेवर करती है, कुछ सरकारें ज्यादा करती है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। हर आदमी को इस्तेमाल किया जाता है, खास करके हिंदू धर्म को। मैं नहीं मानता पूरे देश में अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के अलावा कोई हिंदुत्व की बात नहीं करता। जिसकी आपको बलिदान की गाथा राम मंदिर के आंदोलन से दिखेगी। वहां कोई राजनीतिक दल नहीं था तो सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिसने अपना खून बहाया, जिसके लिए आज आप जोर से जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं अयोध्या मंदिर के लिए, उसमें खून और सिर्फ बजरंग दल का बहा था। लोग वो रखना चाहिए, इसलिए वो आ नहीं रहे। पर ऐसा लगता है कि भैया जो हिंदुत्व की सरकार है हमारे बीच में, और हिंदुत्व के जो नगर सेवक बने, हिंदू के वोटों से बने, 5 वोट भी उनको मुसलमान के नहीं मिलते, और वो लोग उनके गुणगान में जाते हैं, उनके पल्लू में बैठते। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज अगर आपको ऑर्डर नहीं मिला तो आगे की भूमिका क्या रहेगी? हम इससे भी विद्रोह आंदोलन करेंगे, इससे भी खतरनाक आंदोलन करेंगे, फिर आमने सामने की लड़ाई होंगी, फिर शासन प्रशासन को रास्ते पे आना ही पड़ेगा हमारे लिए। इस मामले में देखा गया है कि कुछ लोगों को धमकियां भी आ रही है। किस प्रकार की धमकियां हैं, क्या आगे सामने बात आई है, क्या बताएंगे? धमकियां उनकी नहीं आ रही, धमकियां अपने ही लोगों की आ रही है। वो हमारे लोगों को, कुछ जयचंद जो लोग हैं हमारे हिंदू समाज में, जो हिंदू समाज में जयचंद लोग बड़े हैं, उनके कंधे पे बंदूक रख के हम पे बात कर रहे, हमारा पिछवाड़ा कर रहे। मेरे तो पीछे 2-3 मुस्लिम को भेज दिया। हम डरने वाले में से नहीं है, हम इससे डरेंगे नहीं। हमारा जो भी अंजाम हो जाए, हम कटने के लिए तैयार है, काटने के लिए भी तैयार है। जय श्री राम। हमारे को कितने, हमने सोच लिया है कि हमारा एक ये मुद्दा है, और मुद्दा को लेके चलेंगे। मस्जिद टूटेगी और टूट के ही रहेगी, तभी हम सांस लेंगे। अशाच बातम्या पाहण्यासाठी तुम्ही बघत राहा नागेश चित्रमाळचा उद्गार न्यूज।